क्या आप भी एक पे लेटर ऐप यूज करते हो जो कि ट्रस्टेड नहीं होता और मंथ एंड में आपको फेक कॉल्स और स्पैम कॉल्स आने लगते हैं रीपेमेंट के लिए? तो एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है इसका? पेटीएम पोस्टपेड आप यूज कर सकते हो अपने मंथली एक्सपेंसेस के लिए। अब पेटीएम पोस्टपेड क्या चीज है और कैसे आपको यूज करना चाहिए कि आपको कोई भी घाटा ना हो, आपको कोई भी लॉस ना हो, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि पेटीएम पोस्टपेड कैसे एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो सकता है बाय नाउ पे लेटर ऑप्शन का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड क्या चीज है। अगर आपने पेटीएम ऐप कभी भी यूज किया हो तो वहां पे आप अपने बैंक अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हो और कनेक्ट करने के बाद आप जो है यूपीआई से पेमेंट करते हो। पेटीएम पोस्टपेड एक अलग चीज है। पेटीएम पोस्टपेड में आपको एक लिमिट दी जाती है आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग और उसको यूज कर सकते हो अपने मंथली एक्सपेंसेस में। यानी कि एक 30 डेज का साइकिल आपको मिलेगा और उसके अंदर ही आप उस अमाउंट को यूज कर पाओगे। तो सिंपल भाषा में बोले तो पेटीएम पोस्टपेड बेसिकली एक बाय नाउ पे लेटर सर्विस है। आप मंथ के एंड में जितना भी स्पेंड करते हो एक बार में बिल क्लियर करते हो। तो ये तो आप समझ गए कि पेटीएम पोस्टपेड क्या चीज है। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो इसके लिए आपको एक लिमिट दी जाती है, जैसे कि 1000 से 60,000 तक की आपको एक लिमिट दी जाएगी आपके सिविल स्कोर के अकॉर्डिंग। आप इस लिमिट को पेटीएम, यूपीआई, रिचार्ज बिल्स, शॉपिंग कहीं पे भी यूज कर सकते हो। और थर्ड पॉइंट है कि यहाँ पे 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपने जो भी खर्चे किए होंगे इस लिमिट से आप उसको नेक्स्ट मंथ के 1 to 7 यानी कि 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में आप रीपेमेंट कर सकते हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है कि आपको क्यों पेटीएम पोस्टपेड यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपको नो अपफ्रंट पेमेंट यानी कि आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने अपने यूज्ड लिमिट पे। यानी कि अगर आपने 30,000 भी यूज किया है आपके 60,000 के लिमिट से तो आपको उसमें अगर आप टाइमली पेमेंट करते हो तो आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। इंस्टेंट अप्रूवल, नो क्रेडिट कार्ड नीड, यानी कि आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या कोई भी चीजें आपको देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है तो आप जैसे ही अप्लाई करोगे आपको लिमिट मिल जाएगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है अगर आप टाइम से पेमेंट करते हो। तो अगर आप रीपेमेंट को सही टाइम पे पे करोगे, यानी कि जैसे कि मैंने बताया 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में, तो आपको कोई भी एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे और इवन आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी इंप्रूव होगा। अब बात करते हैं हिडन चार्जेस की, आपको क्या चार्जेस लग सकते हैं और क्या पेनल्टीज लग सकती है अगर आप रीपेमेंट नहीं करते। तो यहाँ तो कोई भी गलती मत करना। ड्यू डेट मिस होना, तो आपको लेट फीस लगेगी 10 रुपए से 500 रुपए तक। ज्यादा यूसेज करोगे तो क्रेडिट स्कोर भी आपका डाउन जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि आपको यूज करना चाहिए पेटीएम पोस्टपेड या फिर नहीं। अगर आप मंथली बिल्स अपने टाइम पे पे करते हो, यानी कि जो भी पेमेंट आप मंथली एक्सपेंसेस में पे करोगे वो अगर आप 1 से 7 तारीख के बीच में टाइमली पे करते हो, यानी कि आपकी सैलरी आ जाने के बाद अगर आप उसको रीपेमेंट कर सकते हो तो आपको बेस्ट इससे कोई भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। कोई भी बाय नाउ पे लेटर ऐप आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। आप कौन सा बाय नाउ पे लेटर ऐप यूज करते हो आप कमेंट्स में जरूर लिखना और साथ ही ये जरूर लिखना कि उसमें आपको कोई भी पेनल्टी चार्जेस लगते हैं कि नहीं। पेटीएम पोस्टपेड को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली अपने पेटीएम के ऐप में जाना है। वहां पे ऊपर सर्च बार में सर्च करना है पेटीएम पोस्टपेड। आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पेटीएम पोस्टपेड का, आप यहाँ से जाके अप्लाई करो और अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा तो आपको अच्छे से अच्छा ऑप्शन मिलेगा, यानी कि 60,000 की लिमिट आपको मिल सकती है। और इवन यहाँ पे स्टार्टिंग में ये लोग छोटा अमाउंट भी देते हैं। अगर आप मंथली रीपेमेंट सही से करते हो तो आपको थोड़े दिन बाद अच्छा खासा अमाउंट जो है आपको 60,000 तक की लिमिट मिल जाती है। तो यही था एक पेटीएम पोस्टपेड को लेकर वीडियो। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको आगे चाहिए कि नहीं वो भी आप जरूर कमेंट कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू आकाश भाई।